आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के साइंस चैप्टर नंबर 10 भौतिकी है। ध्यान से देखिए। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? रियर यूज मिरर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखिए, दर्पण का फोकस दूरी किससे मापी जाती है? दर्पण का फोकस दूरी किससे मापी जाती है? ध्रुव से फोकस तक। ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का कारण क्या होता है? अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? माध्यम में बनने पर वेग परिवर्तन होता है। अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? माध्यम बनने पर वेग परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन देखिए, वायु से कांच में जाते समय प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर जाती है। वायु से कांच में जाते समय प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 9 क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? सी बटा में भी। ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन देखिए, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.5 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? 12 लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? अवतल लेंस की शक्ति होती है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस किसे अभिसारित करती है? एक किरणों को एक बिंदु पर लाती है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस किसे अभिसारित करती है? किरणों को एक बिंदु पर लाती है। 14 क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग किसमें होता है? दूरबीन में, चश्मा में, कैमरा में, उपयोग सभी में। 15 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सभी में। 16 क्वेश्चन देखिए, लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो शक्ति होगा। लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो शक्ति होगा +2 डायोड। ऑप्शन नंबर ए। 17 क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक व सीधा। ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का नियम लागू होता है केवल दर्पण पर, केवल लेंस पर, सभी सतहों पर, केवल कांच पर, सभी सतहों पर। ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन देखिए, वक्ता के अंदर फोकस दूरी के बीच का संबंध होता है ए बराबर r/2। ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? अगर फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। 23 क्वेश्चन देखिए, लेंस सूत्र बराबर होता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/e। ऑप्शन नंबर ए। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। 24 क्वेश्चन देखिए,
आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन किसे कहते हैं, v बटा यू, यू बटा v बटा यू, एफ बटा यू। बताइए कौन सा होगा 24 का, v बटा यू, ऑप्शन नंबर बी। 25 क्वेश्चन देखिए, आवर्धन का मात्रक होता है, आवर्धक का मात्रक होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। पानी का अपूर्णांक होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, 1.3, हीरा का अपूर्णांक 2.4। 27 क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सभी में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, सीधा होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है। आभासी बनेगा तो सीधा, काल्पनिक बनेगा तो उल्टा। 30 क्वेश्चन देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, फोकस कहलाता है, वक्ता केंद्र कहलाता है। इसका जवाब आप लोग दीजिए, दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स। इस चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।